Assalamu alaikum friends, I hope everybody is good at home. लास्ट वीडियो लेसन में हमने बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन की और उसका केस 1 और केस 2 डिप्लाई किया था, ठीक है। और हमारे ट्री की जो फाइनल लुक थी वो ये थी, ठीक हो गया। अच्छा, हमने 50 और 75 डिलीट कर दिए थे। अब हमने थर्ड केस स्टडी करना है, वो ये है कि हमने एक ऐसा नोड डिलीट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन हो, ठीक हो गया। अच्छा, और वो नोड रूट भी हो सकता है और रूट नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ इस सिचुएशन में अगर मैं डिलीट 125 कहती हूँ तो ये वो सिनेरियो जहाँ पे मुझे ये देखना है कि 125 के दोनों चिल्ड्रन हैं, उसका लेफ़्ट और राइट चिल्ड्रन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा उसको रिप्लेस करेगा। तो अगर मैं सिलेक्शन करती हूँ थ्रू इन ऑर्डर सक्सेसर तो मैं ये कहती हूँ कि राइट सब ट्री में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ 125 को रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो इसके लेफ्ट सब ट्री में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अभी तो एक ही नोड है, ठीक है, वही उसका स्मॉलेस्ट होगा। तो 150 जो है ना इस 125 को रिप्लेस कर देगा। या हम ये करेंगे कि 150 की जो डेटा है उसको कॉपी करेंगे और 125 के साथ हम क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, डेटा रिप्लेस कर देंगे और 150 को डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे ये सिनेरियो लेती हूँ कि डिलीट करें 100, ठीक है, जो कि अब हम डिलीट क्या करेंगे, 100 को डिलीट करेंगे। 100 एक ऐसा नोड है जिसके लेफ़्ट और राइट दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि 100 को रिप्लेस कौन सा करेगा, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि 100 को उसका इन ऑर्डर सक्सेसर रिप्लेस करेगा और वो एक ऐसा नोड होता है जो कि उसके राइट सब ट्री में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम इन ऑर्डर सक्सेसर कहते हैं। अच्छा, अब इन ऑर्डर सक्सेसर हम ये देखते हैं कि राइट सब ट्री तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखिए, हमेशा आपका लेफ्ट मोस्ट नोड जो होगा ना वो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। हम देखेंगे क्या जी, हम यहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। 125 हम चेक करेंगे, एक वैल्यू है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस अब देखो 100 से जब खड़ी हुई हूँ ना, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और मुझे इसका इन ऑर्डर से फाइंड आउट करना है, तो मैं उसके राइट की तरफ मूव करूँगी क्योंकि मैंने राइट सब ट्री में से इस सब ट्री में से क्या करना है, मैंने इस सब ट्री में से उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो पहली हमारी मूव करने की डायरेक्शन होगी वो इस नोड का राइट चाइल्ड होगा, हम इसके राइट चाइल्ड में आएंगे। अब मुझे ये पता है कि क्योंकि मुझे इस राइट चाइल्ड पे जो नोड पड़ा हुआ है मुझे इससे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका लेफ़्ट नोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मैं फर्दर इसके लेफ़्ट चाइल्ड्स में एक्सप्लोर करना शुरू करूँगी, मैं इसके राइट चाइल्ड की तरफ मूव नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यूज़ हमेशा लेफ़्ट साइड पर हम सेव करते हैं या इंसर्ट करते हैं, ठीक हो गया। सो आपको 2 डायरेक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है, या समझ होनी चाहिए उनकी, कि आपके पास अगर क्यू जो है, जो हमने नोड डिलीट करना है, वो मेरे पास ये 100 है, ठीक है। क्यू यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मैं पहले इसके राइट में मूव करूँगी, ठीक है, राइट चाइल्ड की तरफ जाऊँगी और वहाँ से फिर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है मैं फिर वहाँ से उसके लेफ़्ट नोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर दूँगी और मैं जब तक मूव करती रहूँगी जब तक मुझे जो है ना ये नल ना मिल जाए, ठीक है। देखो, जो लेफ़्ट मोस्ट चाइल्ड होगा ना वो हमेशा मिनिमम होगा। अच्छा, यहाँ पे इस सिनेरियो में अभी मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 110 है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 109 इंसर्ट करती हूँ तो वो 109 जो है वो 100 से ग्रेटर है, 125 से छोटा है, 120 से भी छोटा है और 110 से भी छोटा है, तो वो यहाँ कहीं इंसर्ट होगा, ठीक है, 110 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा। तो 100 का फिर इन ऑर्डर सक्सेसर क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ठीक है। वो एक क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी राइट सब ट्री में से। सो आपको ये इन 2 डायरेक्शन से भी हम कोड करेंगे, इनका ख्याल रखिएगा कि जो नोड आपने डिलीट करना है आप उसके राइट चाइल्ड में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले उसको राइट चाइल्ड का एड्रेस देंगे और उस राइट चाइल्ड में से हम उसको एड्रेस देके कहेंगे नाउ गो एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू भी हमें कहाँ पे मिलेगी, नोड्स के लेफ़्ट चाइल्ड में हम फिर मूव करेंगे। लेफ़्ट हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू लेफ़्ट नोड, हम हर नोड टू नोड मूव करेंगे और हम उनके लेफ़्ट चाइल्ड्स की तरफ मूव करेंगे। जब तक मूव करते रहेंगे या हमारा वो लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमें ये जो नोड है ये नल नहीं हो जाता, ठीक है। अगर ये लेफ़्ट साइड का चाइल्ड नल हो गया इसका मतलब है फर्दर आगे कोई नोड नहीं है, यही एक आखिरी नोड है जो कि मिनिमम वैल्यू है,
ठीक हो गया। सो दैट इज़ हाउ एक्चुअली ये एक मेथडोलॉजी है, लॉजिक है आपका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की या इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करने की। ठीक है, दोबारा सुन लें कि हमने नोड 100 डिलीट करना है, हम उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस देंगे और हम कहेंगे कि इस राइट चाइल्ड के में से आप हमें लेफ़्ट साइड पर जाएँ और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दें। ठीक हो गया। अच्छा, तो जब वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कहाँ से करेगा, मूव करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू लेफ़्ट। ठीक है, और क्या करेगा, देखेगा तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसको वैल्यू जो है लेफ़्ट चाइल्ड नल नहीं मिल जाता। ठीक है, तो कहाँ पे उसको नल मिलता है, 110 पे। तो क्या कहेगा कि ये जो 110 है ना, ये इन ऑर्डर सक्सेसर है। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये स्टेप है, हमने इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये दूसरी एग्जांपल जो मैं आपको समझाई थी कि अगर 125 मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें मैं इस सिनेरियो में क्या करूँगी, मैं इसके 125 सॉरी राइट चाइल्ड में 150 उसका एड्रेस है राइट चाइल्ड का, मैं उसके राइट चाइल्ड पे जाऊंगी। तो इसके लिए मुझे मिनिमम कहाँ से फाइंड आउट करना है, मुझे जो है वो ये इसका मिनिमम सॉरी ये इसका राइट चाइल्ड है। ठीक है, बेशक अभी यहाँ पे फिलहाल एक नोट है, मैं आपको आइट्रेशन समझाना चाह रही हूँ कि वो इधर जाएगा, इसके राइट चाइल्ड में जाएगा और इसके राइट चाइल्ड में उसने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस चाइल्ड के लेफ्ट से स्टार्ट लेगा और कहेगा कि मूव करते जाओ जब तक इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, तो हमारा मिनिमम जो कैलकुलेट करेगा ना, या इन ऑर्डर सक्सेसर जो हमारा फाइंड आउट करेगा, वो कहेगा यही 150 जो है ना इस 125 का इन ऑर्डर सक्सेसर है, इससे छोटी वैल्यू इसके राइट सब ट्री में नहीं है। तो इसका मतलब है 150 क्या होगा, 125 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, जो एग्जांपल हम मैं आपको एग्जीक्यूट कराना चाह रही हूँ वो डिलीट 100 है। ठीक है, ताकि हम 110 को सिलेक्ट करें और हम फर्दर 100 के साथ उसको रिप्लेस करें। ठीक है, अभी जितनी बात हमने की, नाउ लेट्स कोड इट। अच्छा, मुझे जो चाहिए, ठीक है, ये द कोड इज़ वर्किंग, ये हमने लास्ट टाइम तक हमने ये काम किया था। ठीक है, हमने 50 पहले 75 डिलीट किया था, फिर हमने यहाँ से 50 भी डिलीट कर दिया था, ये देख लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे मेरा ये मेरा केस 2 था। ठीक है, ये मेरा केस 2 और यहाँ पे मैं केस 3 करूँगी। सबसे पहले मैंने जो नोट डिलीट कर रही हूँ 100, और वो क्या करना है, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फाइंड इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर नोट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मैं सक्सेसर के नाम से एक नोड बनाऊंगी, ये भी एक नोड होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जो कि मिनिमम कैलकुलेट करके देगा मुझे। ठीक है, देखो, जब मेरा ये एल्स पार्ट चलता है, जस्ट टू रिवाइज यू, मेरे पास एक पी है और एक क्यू है। ठीक है, दो नोड्स ये चल रहे थे। पी आपके उस जो नोड आप डिलीट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल पेरेंट पे आके रुकता है, और क्यू वो नोड होता है जो कि रूट से स्टार्ट होता है, और जो नोड आपने डिलीट करना होता है ना वो वहाँ आके रुकेगा। इसका मतलब है मेरा क्यू इस सिनेरियो में, डिलीट 100 वाले सिनेरियो पे कहाँ खड़ा होगा, रूट पर ही खड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे पास लेट्स अनडन एवरीथिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिचुएशन थी। ठीक है, अभी क्यू मेरा जो है ना वो इधर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, डिलीट 100 के सिनेरियो में,
और मैंने कहा कि अब मुझे क्योंकि डिलीट करना है ये 100, तो मुझे उसका सबसे पहले इनऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो मैंने उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये मिनिमम का मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगी जो कि मुझे इनऑर्डर सक्सेसर रिटर्न करके देगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ भी सेव करा रही हूँ। ये मिनिमम कहेगा कि आपने कहाँ जाना है, 100 के राइट में जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं क्यू डॉट राइट चाइल्ड उसको दूंगी, गेट करूंगी यहाँ से, और मैं किसको दे दूंगी, मिनिमम के फंक्शन को दे दूंगी, ठीक है। वो कैलकुलेट करेगा मिनिमम वैल्यू कहाँ से, उसके 100 के राइट चाइल्ड में से, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे किसका एड्रेस देने की ज़रूरत है, मुझे नोड 25 का एड्रेस देने की ज़रूरत है। मैं ये एड्रेस दूंगी। ये कैसे आएगा, क्यू डॉट राइट, ठीक है। लेकिन मैंने गेट और सेट के फंक्शंस बनाए हुए हैं, तो मैं इसको कहूँगी कि उसका राइट चाइल्ड गेट कर ले। तो इसका मतलब है क्यू डॉट राइट ही आएगा। सही हो गया। अच्छा, अब मुझे कह रहा है आपने मिनिमम का फंक्शन ही बनाया हुआ, तो आए हम यहाँ पे अभी मिनिमम का एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। यहाँ पे ठीक है, मैं कहती हूँ मेरे पास पब्लिक फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक नोड रिटर्न करता है, मिनिमम के नाम से है, जो कि मुझसे एक नोड इनपुट ले रहा है, जैसे मैं एक नोड का एड्रेस दे रही हूँ ना उसे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं जब इन सक्सेसर फाइंड आउट करूँगी ना, तो मैं उससे वो टेम्प रिटर्न करवा लूँगी, ठीक है। वो जो मैंने राइट चाइल्ड का एड्रेस दिया है ना, वो टेम्प है, ठीक है। तो इसका मतलब है टेम्प कहाँ पे खड़ा हुआ है मेरा, टेम्प इन स्टैंडिंग हेयर एट नोड 25। टेम्प यहाँ पर है राइट चाइल्ड पे, जो मैंने एड्रेस पास किया, ये देखें यहाँ पे, ये लाइक दिस। ये जो मिनिमम को मैं फंक्शन दूंगी ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैंने राइट चाइल्ड का एड्रेस पास किया, ठीक है, उसको यहाँ पे फंक्शन क्या कह रहा है, टेम्प का नाम दे रहे हो हम, मैं उसको, ठीक है, टेम्प में आया और मैं वो इन ऑर्डर से क्या करूँगी, रिटर्न करवा लूँगी, ठीक हो गया। वाइल, अच्छा, अब हमने ये देखा कि हम जो नोड डिलीट करना है उसके राइट साइड पे मूव किए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस टेम्प के लेफ़्ट पे मूव करना है। ये टेम्प है ना, मुझे उसके लेफ़्ट नोड पे मूव टू मूव 1 बाय 1 करते जाना है, आइट्रेट करते जाना है, ठीक है। और टेम्प को यहाँ से यहाँ मूव कराना है। मैं देखूँगी क्या टेम्प आपका जो लेफ़्ट चाइल्ड है, ठीक है, क्या वो नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू नल है तो आगे मूव करें, आगे की तरफ जाएं। इसका मतलब है वो इट हैज़ अ वैल्यू इन इट, आपको फर्दर आगे मूव करना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, आगे मूव करके क्या कहूँगी, अब मुझे टेम्प को अपडेट करना होगा, ठीक है। मैं अपडेट उसको करके क्या कहूँगी कि जो नेक्स्ट नोड है ना, उसका लेफ़्ट चाइल्ड लें। अब आपकी वैल्यू जो है ना, टेम्प यहाँ पे आ जाए, टेम्प जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। टेम्प डॉट लेफ़्ट में जो वैल्यू पड़ी होगी वो हम टेम्प को दे देंगे, तो टेम्प जो होगा ना वो इसको अब पॉइंट नहीं करेगा, टेम्प किसको पॉइंट करेगा, 120 को पॉइंट करेगा। फिर हम वाइल लूप ये चेक करेंगे भाई क्या टेम्प डॉट जो लेफ्ट है क्या वो नॉट इक्वल्स टू नल है। हम कहते हैं येस इट्स नॉट इक्वल्स टू नल। वो कहते हैं अच्छा क्यों करें, आगे मूव करें। मैं फिर टेम्प को क्या वैल्यू दूंगी, टेम्प डॉट लेफ्ट की वैल्यू दूंगी। अब टेम्प मेरे पास कहाँ मूव करके आ जाएगा, यहाँ पे मूव करके आ जाएगा। वाइल लूप दोबारा चेक होगा कि क्या टेम्प डॉट लेफ्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है। हम कहते हैं नहीं, इट्स नॉट इक्वल्स टू नल, इट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू नल। वो कहते हैं अच्छा अब इसका लेफ्ट जो है वो नल हो गया है, इसका मतलब है मैं इस 110 का एड्रेस जो है ना वो रिटर्न करके आप दूंगी। और उसको किसके अंदर हम सेव करवा रहे हैं, हम इस सक्सेसर के फंक्शन के अंदर, सक्सेसर की वेरिएबल नोड वेरिएबल के अंदर सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये ना मैं कैसे लिखूंगी, मैं कहूँगी टेम्प डॉट गेट लेफ्ट का, इसलिए मैंने वो फंक्शंस बनाए हुए थे, ठीक है। हम कहते हैं टेम्प डॉट गेट लेफ्ट करें जब तक ये नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता। आप कीप डूइंग इट, कीप डूइंग व्हाट, कीप आइट्रेटिंग इट, ठीक है। क्या आइट्रेट करना है, मैं कहती हूँ टेम्प आपके जो उस लेफ्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना, आप वो अपने अंदर लेते जाएं, ठीक है, जो मैंने आपको आइट्रेशन दिखाई। जब आप नल के ऊपर पहुंच जाएंगे ना, तो हम वो टेम्प रिटर्न करके दे देंगे, ठीक है। जब वो टेम्प रिटर्न होके आएगा, जैसे अभी मेरे पास 110 का एड्रेस रिटर्न होके आएगा, तो वो एक्चुअली किस में आके सेव हो गया, यहाँ पे आके सेव हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिख लें स्टोर, नहीं ये हमने फाइंड आउट कर लिया,
अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं सक्सेसर पे पहुंच गई, मुझे उसकी वैल्यू सेव करवानी है। ठीक है, यहाँ पे लिखें, अब अगला काम, मुझे उसकी वैल्यू सेव करानी है। सक्सेसर का डेटा मैं कैसे गेट करूँगी? गेट डेटा के फंक्शन से। इसका मतलब है मेरे पास वैल्यू के अंदर, यहाँ पे कमेंट में लिख लें, मेरे पास वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 110 पड़ा हुआ है, मैंने अपने पास सेव करा लिया। अच्छा, लॉजिक क्या है? देखें, लॉजिक ये है कि मैंने अपने पास एक वैल्यू के वेरिएबल में 110 की वैल्यू सेव करवाई है। ठीक हो गया? अब जो मैंने डिलीट करना है ना नोड क्यू, मैं इस क्यू का डाटा सेट करूँगी और इसको मैं क्या दे दूँगी? वैल्यू 110 की। ठीक है, अब ये 110 की वैल्यू इसको मिल गई। अच्छा, लेकिन क्या ये 110 अभी डिलीट हुआ है? देखो, जब अब 110 इसको 100 को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा? 110 को यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। इसका मतलब है मुझे 110 डिलीट करना है। सही है, तो इसके ऊपर डिलीशन का कौन सा, ये अब 110 मुझे डिलीट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर डिलीशन का कौन सा केस चलेगा? डिलीट अ नोड विद नो चाइल्ड, क्योंकि क्या 110 का कोई चाइल्ड है? नहीं, 110 का कोई चाइल्ड नहीं है। तो इसका मतलब है मैं इस नोड के लिए ना 110 के लिए यही डिलीशन का कोड दोबारा कॉल करूँगी। मैं इस डिलीट के फंक्शन को फिर कॉल करूँगी कि आप इस 110 को जाके डिलीट करें। और ये किस केस के साथ जाके बाइंड होगा? केस 1 के साथ जाके बाइंड होगा। वो क्या करेगा? इसके पेरेंट को, इस उस केस में पी यहाँ पे होगा, पोटेंशियल पेरेंट ये होगा, और उसके लेफ्ट चाइल्ड को क्या कर देगा? नल कर देगा, और 110 का ये जो आपका लिंक है ना, ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया? देखो, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो लेसन में भी ये बात समझाने की कोशिश की थी कि डिलीशन के केस में ना, जो नोड होते हैं ना, आप एक्चुअली 100 को डिलीट नहीं करूँगी। क्यों? 100 जहाँ पे क्रिएटेड है वो वही मेमोरी में क्रिएटेड होगा, मैं उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज करूँगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, 100 के लेफ्ट चाइल्ड में अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो मुझे ये सारे रेफरेंसेस मेरे लूज़ हो जाएंगे, पूरा ट्री मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे 100 जो नोड क्रिएट हुआ हुआ था ना जहाँ मेमोरी में, हम उसको, वो मेमोरी नहीं डिलीट करते। ठीक है, हम उसके रेफरेंस नहीं ख़त्म करते, हम उसका डाटा 110 सेट कर देंगे, और हम डिलीट किसको करेंगे? इस इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करेंगे हमेशा। ठीक है, इस इन ऑर्डर को सक्सेसर का क्या डिलीशन केसेस होंगे? देखो, इस इन ऑर्डर सक्सेसर का जो सिनेरियो है वो ये है कि या इसका लेफ्ट चाइल्ड तो कभी भी नहीं होगा। अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है ये इनऑर्डिक सक्सेसर नहीं है, इनऑर्डिक सक्सेसर इसका लेफ्ट चाइल्ड है। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि इंसर्ट करें 109, 109 आके कहाँ इंसर्ट होगा? 110 के लेफ्ट में आके इंसर्ट होगा, ऐसे। अब मैं कहूँ 100 डिलीट करें तो इन ऑर्डर सक्सेसर कौन होगा? 109 होगा, ना कि 110 होगा। तो ये ख्याल रखिएगा, ये बात याद कर लें कि जो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है ना, तो उसका तो लेफ्ट चाइल्ड होता ही नहीं है। हाँ, इस इन ऑर्डर सक्सेसर का राइट चाइल्ड ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अगर मेरा इन ऑर्डर सक्सेसर 110 ही है ना, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको कहती हूँ कि अब आप 120 और 110 के बीच में जो वैल्यूज़ भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जो 120 से छोटी होंगी और 110 से बड़ी होंगी, लेट्स से 115 हो गई, ठीक है, 118 हो गई, ठीक है, लेट्स से मैंने 115 इंसर्ट किया, तो 115 कहाँ आया? इसके राइट में। अच्छा, अब मैं आपको कहती हूँ 118 इंसर्ट करें, तो 118 कहाँ पे आया? इसके भी राइट में, क्योंकि वो इससे बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अब मैं आपको कहती हूँ जी इंसर्ट करें 114, ठीक है, 110 से बड़ा है लेकिन 115 से क्या है? छोटा है, तो 114 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सिचुएशन वही है कि मैं आपको कहती हूँ डिलीट करें 100 और उसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करें, तो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? यही है, 110 ही है, क्योंकि इसके फर्दर आगे लेफ्ट चाइल्ड कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका राइट चाइल्ड ज़रूर हो सकता है। व्हाट द की पॉइंट जो मैं आपको भी यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि जो भी इन ऑर्डर सक्सेसर आपका बनता है, जो आप फाइंड आउट करते हैं, उसका लेफ्ट चाइल्ड कभी भी नहीं होगा। हाँ, उसका एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसका राइट चाइल्ड होगा।
ठीक हो गया। जैसे ये एक मैंने आपको सिचुएशन दी, इसमें इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो जब मैं इस इनऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू 100 में कॉपी करती हूँ और मैं दोबारा ये डिलीट का फंक्शन कॉल करती हूँ कि 10 को जाके डिलीट करें, तो पिछले सिचुएशन में मैंने आपको ये बताया था कि 10 एक ऐसा नोड है जिसके कोई चाइल्ड नहीं है, तो उसके पेरेंट का जो ये रेफरेंस होगा ये नल कर देंगे तो 110 डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब जो मेरी सिचुएशन बन गई है वो ये है कि 110 का राइट चाइल्ड है। अब मैं 110 एक ऐसा कौन सा केस अब बाइंड होगा इसी डिलीशन वाले कॉन्सेप्ट में, एक ऐसा नोड जिसका वन चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो, उसको अगर मैंने डिलीट करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं उसके राइट चाइल्ड में जाती हूँ तो वो एक फर्दर जो है डिलीशन की तरफ जाती हूँ, वो एक फर्दर उसके आगे 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो आपके रिकर्सिवली ये डिलीट का फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। 110 पर भी आप जब इनऑर्डर से जो पॉइंट आप याद कर लें कि जब आप इनऑर्डर से भी डिलीट करने जाते हैं ना, तो उसके भी राइट चाइल्ड हो सकता है और उसके ऊपर भी ये तीनों केसेस चल सकते हैं, ठीक है। इसलिए अभी सिचुएशन में मेरे पास नहीं है। आई वांटेड टू गिव यू ओवरव्यू कि आपके जो इनऑर्डर सक्सेसर होता है ना, उसका एट मोस्ट 1 चाइल्ड ज़रूर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमारी जो ये सिचुएशन थी इसके पे हम स्टिक करते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये हम टेम्प पे पहुँचे, मैंने इसकी वैल्यू अपने पास 110 पे, नाउ कम बैक, हमने 110 पे अपने पास सेव कर ली। अच्छा, सेव करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली 110 को अब डिलीट करना है ना। इसका मतलब है यही जो मेरा डिलीट वाला फंक्शन है, ये जो मेरा डिलीट वाला फंक्शन है, ये मैं यहाँ पे रिकर्सिवली फिर कॉल करूँगी, किसके लिए, इनऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको फिर कॉल करूँगी, कहूँगी डिलीट करें नोड, डिलीट नोड है या डिलीट है, डिलीट नोड है, ठीक है। मैं कहूँगी डिलीट करें नोड, रूट में उसको दे दूँगी और मैंने उसको कौन सी की जो है डिलीट करनी है, मैंने सक्सेसर का जो डेटा गेट किया हुआ है ना, मैंने वो वैल्यू यहाँ पे डिलीट करनी है। तो मैं इसको ये वैल्यू भेज दूँगी कि आपने ये की वैल्यू है जो आपने डिलीट करनी है। आप यहाँ पे सक्सेसर डॉट गेट डाटा भी लिख सकते हैं, बट द सेम थिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये जाएगा और इस 110 को डिलीट करेगा। देखेगा ये 110 क्या है, दिस इज़ अ नोड विद नो चाइल्ड, तो वो क्या करेगा, इसके पेरेंट को यहाँ पे नल केस 1 चलेगा। अच्छा चले आए, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, ये भूल जाए। हाँ, वी आर डन विद दिस टी, ठीक है। टी ने हमें क्या किया था, हमें हेल्प आउट किया था सिर्फ इन ऑर्डर सक्सेसर तक पहुँचने के लिए, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मैंने रूट दिया और यहाँ पे वैल्यू क्या दी, 110। यही फंक्शन अपने आप को सेल्फ कॉल कर रहा है, ये रिकर्सिव फंक्शन है डिलीट का। यहाँ पे आएगा रूट 100, ठीक है। अभी तक मेरा रूट 100 ही है, ठीक है, अभी मैंने वैल्यू सेट नहीं की। और ये क्या है, की आएगी 110, वो कहेगा अच्छा आपने 110 डिलीट करना है, वो 110 को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। वो ये देखेगा, ये क्या करेगा, सर्च करेगा। अच्छा, अब वो कहता है जी क्या 1 चाइल्ड ऐसा है जिसके दोनों चाइल्ड नल हैं, हम कहते हैं यस, उसके दोनों चाइल्ड 110 के नल हैं। वो कहते हैं ठीक है, उसके पेरेंट का या तो अगर वो लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट नल कर दो, अगर वो राइट पे है तो उसका राइट नल कर दो। तो वो क्या है, अपने पेरेंट के ये पी यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। हमने ये आइट्रेशन हमने पिछले ट्यूटोरियल में की थी, तो वो इसके लेफ़्ट को क्या कर देगा, नल, तो ये लिंक ख़त्म हो जाएगा और आपका 110 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो हमने 110 जो है ना, जो इनऑर्डर सक्सेसर है, यही केसेस जो है ना आपके इनऑर्डर सक्सेसर पर भी अप्लाई होंगे। और वो मुझे क्या रिटर्न करके यहाँ से दे देगा, रूट फिर रिटर्न करके दे देगा, जो कि क्या है, आपके पास 100 है, ठीक है। सो वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दोबारा आएगी, ठीक है। और जो फाइनली चीज़ मुझे अब करनी है, यहाँ पे जो मुझे फाइनली चीज़ करनी है वो ये है, आप यहाँ पे लिख लें फॉर योर रेफरेंस, रिकर्सिवली डिलीट द सक्सेसर
ठीक है। वो कहते हैं एट मोस्ट वन चाइल्ड ही होगा, दोनों चिल्ड्रन नहीं हो सकते इन ऑर्डर सक्सेसर के, और जो होगा वो भी राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि उसके लेफ्ट में जो वैल्यू जाएगी वो खुद इन सबसे मिनिमम हो जाएगी। ये हमने उसको डिलीट किया अपने इनऑर्डर सक्सेसर को, और डिलीट करने के बाद अब हमने फाइनली ये देखें, ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम फाइनली क्या करेंगे, इस क्यू डॉट को हम क्यू यहीं पे खड़ा रहेगा क्योंकि वो रूट नोड था, रूट नोड ही हम डिलीट कर थे। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू 110 यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये कैसे डेट सेट होगी, मैं कहूँगी क्यू डॉट सेट वैल्यू और सेट डेटा, और उसको मैं वैल्यू दे दूँगी इसकी क्यू डॉट सेट डेटा मुझसे वैल्यू मांग रहा है तो मैंने ये वैल्यू भेज दी। ठीक हो गया। और फाइनली मुझे ये रूट रिटर्न हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चले आए, अब हम मेन में जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं BST डॉट डिलीट 100, दिस इज माई केस 3 to children, print data